हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंचविध कषाय कल्पना। तो ये हमारा पंचविध कषाय कल्पना का लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कषाय और हमारा सवरस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचविध कषाय कल्पना होती क्या है। जिन विधियों चूर्ण, सवरस, कल्क, क्वाथ, वटी, आसव, अरिष्ट आदि द्वारा द्रव्यों को आहार एवं औषधार्थ प्रयोग में किया जाता है, उन्हें कल्क या कल्पना कहा जाता है। मतलब क्या है, आपका जो वो फॉर्म्स या वो मेथड्स जिसके थ्रू आप क्या करते हो, चूर्ण, सवरस, कल्क आदि की फॉर्म में जो आपका द्रव्य है या औषधि है उसका प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं कषाय कल्पना। तो कषाय कल्पना कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती हैं। या तो सवरस की फॉर्म में आपको यूज़ कर सकते हो, कल्क की फॉर्म में, क्वाथ की फॉर्म में, हीन की फॉर्म में या फांड की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कषाय का वर्ड क्या होता है, कषाय है क्या एक्चुअल में। तो कषाय शब्द क्या है? कंठस्य कर्षणात् प्राय रोगाणाम व अपिकर्षणात् कषाय शब्द प्रधान्यात् सर्वयोगेषु कल्प्यते। क्या कहा गया है? सेवन करते समय कंठ में लगने के कारण या कंठ के लिए अहितकर होने के कारण तथा रोगों का कर्षण करने के कारण संपूर्ण योग कल्पनाओं में कषाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब हर एक वर्ड, हर एक कल्पना जो हम एक अल्टरनेटिव फॉर्म बना रहे हैं उसमें कषाय का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, कषाय का एक्चुअल मतलब क्या होता है यहाँ पे बताया गया है। यानी कि जब हम उसको लेते हैं, सेवन करते हैं, तो हमारा सेवन करते वक्त जब हमारे वो कंठ में लगता है, यानी कि हमारे गले में लगता है और गले के लिए हमारे हितकर होता है या हितकर होता है तथा रोगों को का कर्षण करता है, मतलब रोगों को खत्म करने वाला होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, कषाय वर्ड यूज करते हैं। तो कषाय का जो वर्ण है, सबसे पहले वर्णन है वो चरक संहिता के में सबसे पहले पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन दिया गया है। पंचविध कषाय कल्पना कौन सी होती है? तो यहाँ पे कहा गया है पंचविध कषाय कल्पना मिति तथा सवरस कल्क श्रित शीत फांडश्येति। तो यहाँ पे चरक सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 4 में कहा गया कि कल्पनाएं 5 प्रकार की होती हैं: सवरस, कल्क, श्रित, शीत और फांड। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने भी षणविध कषाय कल्पना का वर्णन किया है। पंचविध कषाय कल्पना तो मानी है, साथ में कौन सी कल्पना मानी है? कल्पना और मानी जिसका नाम है शीत कल्पना। आचार्य जो हमारे काश्यप हैं उन्होंने सप्तविध कल्पना बताई है। कौन कौन सी? चूर्ण, शीत, सवरस, अभिशव यानी कि मध, फांड, कल्क और क्वाथ। इसी तरह कषाय की 5 योनियां होती हैं। कौन कौन सी योनियां होती है? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय। देखिए लवण योनियां नहीं होती। लवण योनि क्यों नहीं होती? क्योंकि आप जो है लवण जो है आपका उसको किसी भी अल्टरनेटिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए लवण का कोई भी कल्पना नहीं होती है। तो कोई भी योनि नहीं होती, इसलिए कषाय की जो है 5 योनियां बताई गई हैं: मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय। तो सबसे पहली कल्पना कौन सी है हमारी? सवरस कल्पना। तो सवरस के बारे में क्या कहा गया? यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद्रास्य सवरस उच्यते। मतलब क्या कहा गया? आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में क्या कहा गया है? द्रव्य को यंत्र से निष्पीड़न, मतलब द्रव्यों को यंत्र से दबाकर निचोड़ने के बाद जो रस निकलता है उसी रस को हमने क्या कहा है यहाँ पे? सवरस कहा है। ठीक है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन और दी है कि तुरंत उखाड़ कर लाई हुई औषधियों को, जो हम तुरंत लाई हुई औषधियों को कपड़े से निष्पीड़ित करके, मतलब दबाकर निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? सौरस कहते हैं। ठीक है। इसी तरह भाव ये किसने दी थी? षाडंगर संहिता ने दी है, लेकिन भाव प्रकाश संहिता ने थोड़ा सा अहतात के स्थान पर, यहाँ जो अहतात है इसके स्थान पर क्या यूज़ किया? एहतात यूज़ किया है। एहतात का मतलब क्या है? यहाँ पर एहतात का मतलब है कि मतलब कीट, शीत, उष्मा आदि से खराब ना हुई वनस्पति, मतलब वो औषधि जो किसी कीड़े या शीत या उष्मा से खराब ना हुई हो, तो उस औषधि का यहाँ पे वर्णन किया है कि उस औषधि को लाकर जब हम कपड़े से निचोड़ कर उसका रस निकालते हैं वो होती है हमारी सौरस। तो यहाँ पे देखिए आचार्य षाडंगर ने क्या किया? यहाँ पे अहतात यूज़ किया है, यहाँ पे इन्होंने एहतात यूज़ किया है। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड डिफरेंट यूज़ किए हैं बस, बाकी कोई इतना डिफरेंस यहाँ पे श्लोक में नहीं है। अब इसके बाद हरी हरी एवं ताज़ी वनस्पति अभाव में सौरस विधि। मतलब अगर ऐसा है कि अगर आपकी जो कोई भी वनस्पति है, औषधि है, वो हरी नहीं है या ताज़ी नहीं है, तो उसमें से हम कैसे सवरस निकालें? तो यहाँ पे पहली विधि बताई गई है कि अगर आर्द्र द्रव्य का सवरस ना मिले तो सूक्ष्म चूर्ण की 1 आठक, यानी कि 1 आठक मतलब 3.72 लीटर करके, उसमें केजी करके उसमें समान मात्रा में जल मिलाएं। मतलब क्या करना चाहिए कि अगर आपको हरे द्रव्य नहीं मिले तो उनको क्या करना चाहिए? पहले उन्हें सुखा लेना चाहिए, उनका शुष्क चूर्ण ये क्या करना चाहिए आपको? बारीक चूर्ण बना लेना चाहिए। और उनका कितना वेट लेना है? 3.072 kg को लेके क्या करना है? उसमें समान मात्रा में जल मिला के रात भर क्या करना है? 24 घंटे के लिए उसको रख देना है। ठीक है। जब आप उसको 24 घंटे के लिए रख दो, उसके बाद क्या करना है आपको? एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े में से मसल कर, छान कर क्या करना है आपको? जो वहाँ पे सवरस है उसको प्राप्त कर लेना है। पहली विधि ये बताइए।
दूसरी विधि क्या बताइए कि आपको क्या करना है, शुष्क द्रव्यों को एक कुंडा में यानी कि 4 पल चूर्ण को द्विगुण जल में डालकर, मतलब जब आपने 4 पल वो लिया है, आपने द्रव्य का चूर्ण लिया है, ठीक है, शुष्क द्रव्य, सॉरी यहाँ पे चूर्ण नहीं है, यहाँ पे शुष्क द्रव्य है, ठीक है, उनको क्या करना है आपको द्विगुणा मतलब 2 गुना यानी कि 8 पल जल में डालकर 24 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। और सुबह में क्या करना है, 24 घंटे के बाद जब हो जाए आपका टाइम, तो उसको क्या करना है, वस्त्र से मलकर छान लेना है, तो उससे जो प्राप्त होगा वो भी सौरस है, ठीक है। इस विधि में तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको क्या कहा है कि द्रव्य लेने हैं, सूखे द्रव्य लेने हैं और उनको 2 गुने जल में डालना है। लेकिन इससे पहले क्या था, उसमें चूर्ण लेना है, ठीक है, उनको 24 घंटे भिगो के तब रखना है, ठीक है। इस विधि में क्या है, सौरस निर्माण में 24 घंटे की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास 24 घंटे ना हो तो आप क्या कर लो, उनको यवकुट करके, यवकुट मतलब उनको छोटे छोटे कूट के जो द्रव्य है उनको अष्टगुण मतलब 8 गुना जल में डालकर उबाल लें, तथा जब वो जल मतलब सपोज कीजिए आपने 8 लीटर जल लिया, तब जब वो जल कितना रह जाए, चतुर्थांश मतलब उसका 1/4 रह जाए, तो क्या है, जैसे 2 लीटर रह गया, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए, आपको छान लेना चाहिए। इससे भी आपको क्या मिल सकता है, सरस प्राप्त हो सकता है। मतलब क्या है, सिंपली ये है, अगर आपके पास 24 घंटे नहीं है तो आप क्या करो, द्रव्य है उनको यवकुट कर लो, कूट लो, उसके बाद क्या करो, 8 गुना जल में ले लो, वाटर में उनको उबाल लो। जब वो वाटर कितना रह जाए, 1/4 रह जाए, ठीक है, उसको कपड़े से छान कर क्या आप कर सकते हो, सरस को प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद तीसरी विधि और बताई गई है, इसमें क्या है, पुट पक्व सरस, मतलब कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिन्हें ताज़ा होने पर या कूटने पर या पीसने पर भी सरस नहीं निकलता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो द्रव्य है उनको शिला पर पीस लेना है, मतलब सिल पर पीस लेना है, ठीक है। उन द्रव्यों को पीसने के बाद क्या कर लेना, उनको पिंड जैसा गोलाकार बना लेना, मतलब उनको पीस के क्या करना है, गोला उनको गोला बना लेना है, ठीक है। बनाने के बाद क्या करना चाहिए, वट पत्र गंभीरी पत्र या तो वट के या गंभीरी के पत्तों को इसके ऊपर लपेट देना चाहिए। लपेटने के बाद क्या करना चाहिए, उन्हें बांध देना चाहिए। मतलब आपने क्या किया, जो आपके द्रव्य थे उनको पहले आपने पीस लिया, उसके बाद उनको आपने गोला बना लिया। उसको गोला के बनाने के बाद क्या करना है, आपको पत्र से गंभीरी या किसके जम्बू या वट के पत्र को उसके ऊपर लपेट देना है, उस गोले के ऊपर, और उसको बांध देना है। बांधने के बाद क्या करना है, फिर उसके ऊपर गेहूं के आटे का 1 अंगुल मोटा लेप लगाना है। पहले आपने उसको गोले को बांध दिया, ठीक है, अभी हमारा गोला बन गया, उसके ऊपर क्या करना है, आपको आटे का लेप लगा देना है पूरे गोले पे, ठीक है। आटे का 1 अंगुल तक का लेप लगा देना है, और लेप लगाने के बाद क्या है, गोम्य अग्नि पर लाल मर तक होने पर तापन देना है। अब आपने उसको क्या करना है, जो आपने लेप लगाया है उस पे आटे का, उसको क्या करना है, चूल्हे में रख देना है ना, गाय की अग्नि पे, जो आपको पुट्ट देना है वहाँ पे। और जब तक वो लाल मन का ना हो जाए, जब तक वो तब के बिल्कुल लाल ना हो जाए, तो जब वो जैसे ही वो ताप हो जाए, लाल हो जाए, उसको क्या करना है, तुरंत उस गोले को अग्नि से बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद क्या करना है, उसके जितने भी पत्र वगैरह आपने लपेटे थे उसको हटा देना है, और जो उसके अंदर आपने पिंड जैसा गोला बनाया था द्रव्य का, यानी कि जो कल्क था, उसको उस गर्म कल को क्या करना है, कपड़े के अंदर बांध के उसे फौरन निचोड़ लेना है। जब आप उसको निचोड़ोगे तो वहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, सरस प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी तृतीय विधि थी। तृतीय विधि एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको क्या करना है, पहले द्रव्य लेना है, उसको सिल पे पीस लेना है। जब वो सिल पे पीसने के बाद क्या हो जाए, उसको पिंडकार बना लेना है। पिंडकार बनाने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर गंभीरी आदि के पत्ते लपेट के उसको बांध देना है। देन उसके ऊपर बांधने के बाद क्या करना है, आपको उसके ऊपर आटे का लेप लगा देना है, एक अंगुल मोटा लेप लगाने के बाद उसको क्या करना है, पुट देना है, गाय गो अग्नि में पकाना है, ठीक है। गाय के गोबर से अग्नि देनी है उसको। जैसे ही वो लाल मन का हो जाए, उसे बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद क्या करना है, जो पत्र या आपने लेप लगाया था वो हटा के उसको, जो अंदर कल्क था, ठीक है, मतलब जो आपने लुगदी बनाई थी या कल्क बनाया था, उसको क्या करना है, कपड़े के अंदर निचोड़ के उसको सरस निकाल लेना है। अब बात करते हैं सरस की मात्रा। तो मात्रा देखिए, सबसे पहले कितनी आपको डोज देनी है, आपको सरस की कितना आपको उसका अमाउंट देना है किसी पेशेंट को। तो यहाँ पे बताया है, गुरु एवं बलवान होने से अद्रपल यानी कि 24 ग्राम की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके द्रव्य, जो आपने द्रव्य लिए हैं वो कैसे द्रव्य हैं, गुरु द्रव्य हैं, बलवान द्रव्य हैं, तो उनको आपको क्या करना चाहिए, केवल 24 ग्राम की मात्रा ही आपको सरस की फॉर्म में देनी चाहिए। शुष्क द्रव्य या अग्नि सिद्ध रसों की 1 पल यानी कि 48 ग्राम की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप शुष्क द्रव्य दे रहे हो, मतलब आप ड्राई द्रव्य दे रहे हो या पुटपाक विधि से आपने सरस निकाला है, तो उसकी आपको 48 ग्राम की मात्रा वहाँ पे डोज उसको देनी है, ठीक है। इसके बाद है परिशुद्ध द्रव्य एवं मात्रा, मतलब अगर आपको सरस में कुछ और भी डालना है उसका टेस्ट वगैरह बढ़ाने के लिए, तो आप उसमें कितनी मात्रा में ले सकते हो। सरस के स्वाद में परिवर्तन करने के लिए अर्थात स्वादिष्ट बनाने के लिए, सरस को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए या अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए या शीघ्रकारी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परिशुद्ध द्रव्य मतलब कुछ एक्स्ट्रा द्रव्य मिलाते हैं। तो कितनी उनकी अमाउंट बताई गई है। तो अगर आपको सरस में मधु मिलानो, शहद मिलानो, शक्करा मिलानो, गुड़ मिलानो, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल या चूर्ण आदि डालना, तो आपको 1 कोड मतलब 6 ग्राम की मात्रा आपको वहाँ पे यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा आपको मात्रा यूज़ नहीं करनी है।
अगर आपने पुट पाक विधि से सवरस बनाया है और उसमें मधु मिलाना चाहते हैं या क्रश मिलाना चाहते हैं तो आपको एक क्रश मधु मिलाना चाहते हैं उसमें, तो कितनी आपको एक क्रश की मात्रा मिलानी चाहिए। अगर आपने सिंपली सवरस बनाया है, पुट पाक विधि के अलावा सवरस बनाया है, तो आपको कितना, एक कोल यानी कि 6 ग्राम की मात्रा लेनी है परिशुद्ध द्रव्यों की। अगर आपने पुट पाक विधि से सरस बनाया है तो उसमें आपको कितना, एक कलश यानी की मात्रा मिलाने का वहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है। इसके बाद है सवरस का उपयोग, मतलब सवरस का उपयोग कहाँ किया जाता है। सवरस गुरु एवं बलवान होने से रोग तथा रोगी के बलवान होने पर प्रयोग किया जाता है। कब यूज़ किया जाता है सवरस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है सवरस, ठीक है, गुरु होता है और बहुत ज़्यादा बलवान होता है, इसीलिए कब आपको यूज़ करना है, रोगी, अगर आपका रोग ज़्यादा बलवान है, अधिक बलशाली रोग है या रोगी बलवान है, तब आपको वहाँ पे प्रयोग करना है। औषधि के गुणों में वृद्धि करने के लिए चूर्ण में उसी द्रव्य के रसों की भावना दी जाती है। उदाहरण आम्ल की रसायन, मतलब क्या है, औषधि के गुणों में अगर वृद्धि करनी है तो उसमें के लिए क्या करना है, जो हमने चूर्ण बनाया उसी के द्रव्यों की सरस की भावना दी जाती है। मतलब अगर हमारे पास कोई मतलब हमारे पास क्या है, कोई एक चूर्ण है, ठीक है, अब हम उस चूर्ण में क्या करना चाहते हैं, उसकी उसके गुणों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो हम उसी जिस द्रव्य से वो निर्मित चूर्ण है उसी द्रव्य के हम सरस की भावना यानी कि उस सरस को मिलाते हैं। ठीक है। उदाहरण इसका क्या है, आम्ल की रसायन। औषधि के दोषों का निवारण के लिए सरस भावना दी जाती है, मतलब औषधि, जो भी औषधि है उसके दोषों को हमें रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, दूसरे द्रव्य का उसमें सरस डालते हैं ताकि जो पहले वाला औषध जो भी द्रव्य है उसके जो दोष हैं वो खत्म हो जाए। जैसे आप पढ़ोगे वहाँ पे पारद का शोधन, ठीक है, पारद शोधन में क्या करते हैं आप, किस कौन से सवरस की भावना देते हो ताकि वहाँ पे जो उसके पारद के दोष हैं वो नष्ट हो जाए। ठीक है। इसी तरह सवरस की भावना आदि धातुओं का शोधन करने में, धातुओं का या भस्म निर्माण करने में या वनस्पति सवरसों को क्या करते हैं, उसमें वनस्पति सवरसों की भावना दी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको पारद का एग्जाम्पल बताया। कई औषधियों तथा रसायन औषधियों के अनुपान के रूप में सवरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो कई ऐसी औषधियाँ हैं या रस औषधियाँ हैं जिनके खाने या लेने के बाद, उन औषधियों को लेने के बाद क्या किया जाता है, सवरस का बाद में यूज़ किया जाता है, अनुपान की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है। निरंजन द्रव्यों में से इंद्रिय उत्पन्न करने के लिए वनस्पतिक द्रव्यों के रसों की भावना दी जाती है। मतलब जो कैसे हैं, निरेंद्रिय द्रव्य हैं उनमें, मतलब जो अचेतन द्रव्य है उनमें चेतन द्रव्यों की क्या दी जाती है, चेतनता उत्पन्न करने के लिए, सेंद्रिय बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, उनमें गुण उत्पन्न करने के लिए क्या की जाती है, वनस्पति द्रव्यों की भावना दी जाती है। ये हमारा यहाँ पे सवरस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवरस हैं, हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आद्रक सवरस। आद्रक सवरस के यहाँ बारे में क्या कहा गया, आद्रक का जो सवरस होता है वो कैसा होता है, अगर हम उसमें मधु मिलाकर पिए तो वो कैसा होता है, विषगंधवात, श्वास, कास, अरुचि और प्रतिशाय रोग नष्ट करता है। तो अगर आप किसी को कास हुआ है, किसी को श्वास हुआ है, अरुचि है, ये तो आप देखते हो होम रेमेडी है। ठीक है। तो आप क्या करो, अदरक के सवरस में क्या करो, अदरक का सवरस निकालो, उसमें शहद मिलाकर पीने के लिए दे दो। उससे क्या होगा, जो आपका श्वास है, कास है, अरुचि है, प्रतिशाय रोग, ये नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह तुलसी के सवरस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, आपको याद करने हैं। ठीक है। तो तुलसी पत्र का सवरस या द्रोण पुष्पी का सवरस मरीच चूर्ण के साथ मिलाने से क्या होगा, पीने से विषम ज्वर का नाश होता है। ठीक है। तो विषम ज्वर के नाश में क्या करता है, हम तुलसी के सवरस को किसके साथ दे सकते हैं, मरीच चूर्ण के साथ मिलाकर दोगे तो आपको जो विषम ज्वर है उसका नाश हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सवरस से आपके, अदरक सवरस और तुलसी सवरस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।